हेलो दोस्तों, नमस्कार। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2024 का 2 गुना अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका है। वीडियो देरी से बनाया है क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो कट ऑफ मार्क्स गई है उससे सारे लोग चौंक गए। मैं भी उनमें शामिल हूं, मैं भी चौंक गया और आप भी चौंक गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस प्रकार का परीक्षा परिणाम और इस प्रकार की कट ऑफ मार्क्स आई है। जिस प्रकार इलेक्शन में सारे एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं, उसी प्रकार सारे जो कैंडिडेट थे, यूट्यूबर थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट थे या कोई पर्सनल व्यक्ति था, सिंगल वन, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने इस कट ऑफ मार्क्स का अनुमान लगाया हो। सबके अनुमानों के विपरीत परीक्षा परिणाम जारी हुआ है। जाहिर सी बात है कि अगर परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते हैं तो कई प्रकार की नाराजगियां सामने आती हैं। कई सारे लोगों ने विरोध भी किया है इस चीज का कि इस भर्ती परीक्षा में घोटाला भी हुआ है। घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, ये अभी पर्दे के पीछे की कहानी है, क्योंकि अभी तक इस प्रकार का कोई तथ्य सामने नहीं आया है। जब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ जाता, हम इसको लेकर चर्चा नहीं कर सकते कि किस लेवल पे किस चीज का घोटाला हुआ है। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तो बोर्ड के चेयरमैन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि आप उसको एक उचित प्लेटफॉर्म पे रखें ताकि यानी उसके बारे में इंक्वायरी की जा सके, दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। आज हम चर्चा करेंगे कट ऑफ मार्क्स को लेकर, क्यों इतनी हाई गई कट ऑफ और इसको कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं भांप पाया। आखिर वो अभ्यर्थी कौन है जो 576 नंबर से ज्यादा अंक लाए हैं और वो 1, 2, 10, 100 नहीं, वो पूरे 2500 लोग हैं। यानी आपके आसपास जितने भी लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिनको आप जानते हैं, आप खुद इस चीज को देखें कि आपके आसपास कितने सारे लोग हैं जिनके नंबर 576 से ज्यादा हैं। अगर आप नजर घुमाएंगे 20-25 लोगों में तो मुश्किल से एक आदमी भी नहीं मिलेगा जिसके 576 नंबर से ज्यादा अंक आ रहे हो। यही वो कारण था कि किसी भी यूट्यूबर ने या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इस प्रकार का कोई अनुमान नहीं लगाया था। क्या वो टैलेंट हिडन था, छुपा हुआ था, या फिर उसका कोई राज है? राज है तो बाहर आना चाहिए कि वो टैलेंटेड लोग कौन हैं जो 576 नंबर से ज्यादा 2500 लोग हैं। मेरा यह मानना है कि बोर्ड को इस पूरे परीक्षा परिणाम की लिस्ट जारी करनी चाहिए और स्कोर कार्ड पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जारी करना चाहिए। इंडिविजुअल स्कोर कार्ड जारी करते हैं तो सारे अभ्यर्थियों के मार्क्स सबको पता नहीं चलते हैं। जिस प्रकार यूपीएससी परीक्षा परिणाम के बाद मार्क्स जारी करती है, 1 से लेकर 1000 तक सारे कैंडिडेट पे जारी करती है, तो इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बोर्ड चेयरमैन को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए क्योंकि राजस्थान में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, क्योंकि गोपनीयता की आड़ में कई सारी चीजें छुप जाती हैं, वो लोगों के सामने नहीं आ पाती हैं। कई सारे अभ्यर्थियों के ये आरोप हैं कि जो अभ्यर्थी अनुपस्थित थे उनका भी परीक्षा परिणाम में चयन हुआ है। मुझे पर्सनली इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। कई सारे अभ्यर्थियों ने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं, वो भी जांच का विषय है। इन सारी चीजों के परे कट ऑफ ज्यादा जाने के क्या और रीजन हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 93,000 कैंडिडेट को पास किया था इस एग्जाम के लिए। उसमें से 63,500 अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे और उनमें से ये 10,500 और कुछ अभ्यर्थी पास हुए हैं। जो लोग पास हुए हैं उन सबको हार्दिक बधाई, और जो लोग इस परीक्षा में पास नहीं हुए हैं उन सब के लिए मेरा ये मैसेज है कि ये भर्ती परीक्षा कोई अंतिम परीक्षा नहीं है। जीवन अपने आप में एक परीक्षा है। खूब सारी परीक्षाएं हम देख के यहाँ तक पहुंचे हैं और भी आगे देते रहेंगे। आप निराश ना हो, तैयारी करें। और भर्ती परीक्षाएं खूब सारी लाइन में है। सरकार नई भर्ती परीक्षाओं की घोषणा करने वाली है, नई वैकेंसी जाने वाली है। देखो, सफलता और असफलता ये दोनों जीवन के हिस्से हैं। जाहिर सी बात है, जब आदमी असफल होता है तो दुख होता है, हर व्यक्ति को होता है। आप कोई अकेले नहीं है, सबको ही होता है। सबकी अपनी मजबूरियां हैं, सबकी अपनी परिस्थितियां हैं। जूनियर अकाउंटेंट का ये एग्जाम 5388 पदों के लिए था, आपको पता ही है।
5,388 पदों के लिए हुई इस भर्ती परीक्षा में 10,562 के लगभग कैंडिडेट को 2 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाना है। देखो सच्चाई ये है कि इसमें से भी आधे लोग फेल होने वाले हैं फाइनल रिजल्ट में, तो फिर कट ऑफ कितनी जाएगी? अभी जो कट ऑफ गई है 576 नंबर जनरल की, सबसे ज्यादा कट ऑफ जनरल मेल की गई है 576, लगभग 64%। पिछले भर्ती परीक्षा में 64% फाइनल कट ऑफ गई थी। आज से लगभग 10-11 साल पहले पेपर हुआ था 2013 की जो भर्ती परीक्षा थी, और उसका पेपर 16 में हुआ था, एक बार पेपर कैंसिल हो गया था। तकरीबन 8 साल पहले जो एग्जाम हुआ उसमें 64% फाइनल गई थी, तो उसमें जो सीट्स थी वो थी 3,500 के लगभग, 3400 कुछ सीटें थी। तो ऐसे कौन से कारण रहे जिसकी वजह से ये कट ऑफ 576 चली गई और जिसकी कोई भनक तक नहीं लगी, यानी किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस प्रकार की कट ऑफ मार्क्स जा सकती हैं। 576 नंबर जनरल मेल की कट ऑफ गई है। टोटल 1242 सीटें थी और 2484 लोग पास हुए हैं। यानी अब हमारे सामने एक फैक्ट है कि 2484 लोग 576 नंबर से ज्यादा अंक लाकर बैठे हैं। यही उन अभ्यर्थियों के लिए चिंता का मुख्य विषय है जो 555 से लेकर 576 अंकों के बीच में ओबीसी कैटेगरी में पास हुए हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि वो 2 गुना की लिस्ट में पास हुए हैं, उसका ज्यादा कोई औचित्य नहीं है क्योंकि 2,500 लोग ऑलरेडी ऊपर बैठे हैं। बात करते हैं इसमें ओबीसी जनरल। देखो जनरल मेल के लिए जो पॉसिबिलिटीज है वो 1242 सीटें हैं। ये हर कैटेगरी के लिए खुली हुई है 1242 सीटें। इस पे कोई भी आदमी सेलेक्ट हो सकता है बशर्ते कि वो उस कट ऑफ मार्क्स को क्रॉस कर रहा हो। पर ईडब्ल्यूएस की 343 सीटों के लिए यही कट ऑफ 530 गई है। एक बात ध्यान देने वाली है कि जो 343 लोगों के लिए 686 लोगों का चयन किया गया है, जब उनका चयन किया गया 576 के बाद, तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट 530 अंकों तक मिले हैं। वहीं 714 कैंडिडेट की सीट थी ओबीसी में और इसके लिए तकरीबन 1428 कैंडिडेट को ढूंढा गया, तो ये कैंडिडेट मिल गए 555 अंकों पर। यानी 555 अंक ओबीसी मेल की कट ऑफ गई है। ये दोनों ही कट ऑफ चौंकाने वाली हैं। किसी भी अभ्यर्थी ने इस प्रकार का कभी नहीं सोचा, क्योंकि बात जब 50% की चल रही थी कि 55% लास्ट कट ऑफ जा सकती है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी यूट्यूबर, सबकी कट ऑफ को देख लीजिए। आप यूट्यूब चैनल देखते हैं, 55% से ऊपर कोई भी कैंडिडेट नहीं बढ़ा। मेरा एकमात्र वीडियो है, आप अभी भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जो मैंने पहला यूट्यूब पर वीडियो बनाया था जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ को लेकर। तो उसमें मैंने 60% कट ऑफ बताई थी और मेरा भी अनुमान गलत निकला, क्योंकि वो 60% जो कट ऑफ थी वो 1 गुना अभ्यर्थियों की थी। साथियों 1 गुना अभ्यर्थियों के लिए मैंने बताया था अधिकतम 60% जा सकती हैं। तब भी मुझे बहुत सारी गालियां पड़ी थी अभ्यर्थियों की तरफ से कि इतनी कट ऑफ जा ही नहीं सकती, शायद हो सकता है कि आपका अनुमान गलत हो। मैंने भी सोचा क्या हो सकता है कि कई सारे कैंडिडेट से मिलते हैं, उनके मार्क्स जानते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं अपन तो गलत नहीं है। उसको जब खुद ने दोबारा एनालिसिस किया, थोड़ी सी कट ऑफ मैंने भी कम की, 55% तक मुझे भी अनुमान था कि हाईएस्ट कट ऑफ इतनी जानी चाहिए। पर ये जो कट ऑफ गई है ये चौंकाने वाली है। किसी भी अभ्यर्थी को ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने कई सारे दोस्तों से बात की है। मैं खुद एमई कैटेगरी से सेलेक्ट हुआ हूं इस 2 गुना की लिस्ट में। तो खूब सारे दोस्तों ने एग्जाम दिया, पर कोई भी दोस्त ये बताने के लिए उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जो 2 गुना अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं वो कैंडिडेट मिल नहीं रहे। हमारे आसपास का कोई भी कैंडिडेट इस 2 गुना अभ्यर्थियों की सूची में जनरल कैटेगरी में कोई सेलेक्ट नहीं हुआ है। मेरी जानकारी में इवन कोई नहीं है। तो दोस्त कह रहे हैं कि वो कौन अभ्यर्थी हैं जिनको हम देखना चाहते हैं, जो 2,500 लोग 576 अंकों से ज्यादा नंबर लाके बैठे हैं। अब यही से प्रश्न खड़ा हुआ था कि क्या इस भर्ती में घोटाला हुआ है। घोटाले की बात जब तक कोई फैक्चुअल चीज सामने नहीं आती, हम सीधा सीधा आरोप लगाने से
कुछ नहीं हो सकता, वो सब व्यर्थ की बातें हैं। जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं हो, आरोप बेबुनियाद माने जाते हैं, उल्टी फजीती अभ्यर्थियों की ही की जाती है। बोर्ड के चेयरमैन ने बकायदा ट्विटर पे ट्वीट किया है, अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है तो आप बोर्ड को प्रदान करें, एसओजी को प्रदान करें, जिससे कि जांच हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके। क्योंकि ये इस कट ऑफ का अनुमान किसी भी अभ्यर्थी ने नहीं लगाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड के चेयरमैन पिछले 2 दिन में 10 ट्वीट कर चुके हैं इस एग्जाम के ऊपर। यानी बोर्ड के खुद के ऊपर एक तरह का प्रेशर है। बोर्ड ये नहीं चाहता है कि बोर्ड पे कोई सवाल या निशान उठे, क्योंकि सरकार का एक पूरा प्रेशर है कि आप भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता अपनाएंगे और अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करेंगे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, उसमें जो अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है उन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा। और फिर जब अभी क्योंकि अंतिम परिणाम पे कोर्ट का स्टे है, जब वो स्टे हट जाएगा तो अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। अंतिम परीक्षा परिणाम में जब 1 गुना की कट ऑफ आएगी तो वो अपने आप में चौंकाने वाली होगी। क्योंकि देखो, जब सारे अभ्यर्थी ये मान के चल रहे थे कि 55% ही कट ऑफ जा सकती है, उसके बाद जब कट ऑफ 64% चली जाती है, 576 अंक, वो भी 2 गुना अभ्यर्थियों की, तब कहीं कहीं झटका लगता है, हर अभ्यर्थी को लगता है। क्योंकि ये जो भर्ती परीक्षाओं में बैठने का सिलसिला है, बेरोजगारी का ये जीवन है, इतना आसान नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए यहाँ खड़े होके कहना ये आसान है कि आप ढाढ़स रखिए, एक भर्ती परीक्षा में फेल हुए हैं, दूसरा पास हो जाएंगे। पर कई सारे अभ्यर्थियों के मैं कमेंट देख रहा था कि लगातार किसी भर्ती परीक्षा में 2-4 नंबरों से जब अभ्यर्थी रह जाता है तो वो निश्चित रूप से हताश होता है, निराश होता है। परंतु मजबूरी यह है कि हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। संघर्ष जीवन है, जीवन का एक आधार है। तो इस भर्ती परीक्षा में आपको असफलता मिली है, हो सकता है अगली भर्ती परीक्षा में सफलता आपका इंतजार कर रही हो। आगे एलडीसी की भर्ती परीक्षा होने वाली है, सीटी का एग्जाम होने वाला है, और भी कई सारे एग्जाम हैं, लाइब्रेरियन का एग्जाम है, और नई भर्ती परीक्षाएं आने वाली हैं। पटवार भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होना है। तो आप निरंतर अपना प्रयास जारी रखें, क्योंकि जिस दिन सफलता मिलेगी ये सारे पाप आपके धुल जाएंगे। जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम ऐसा एग्जाम रहा, सबसे चर्चित एग्जाम रहा, क्योंकि सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा थी। जो नॉन टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती, क्योंकि ये अपने आप में कैडर का 95% है। जूनियर अकाउंटेंट की कोई भी पोस्ट अभी भरी हुई नहीं है, सारी की सारी पोस्टें रिक्त चल रही हैं। ये 5388 पद जो पिछली भर्ती के कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे वो सब प्रमोट हो गए, तो सारी सीटें खाली है। उस वजह से इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा थी, सबको यह आशा थी कि ये उनके लिए गोल्डन चांस था, निश्चित रूप से गोल्डन चांस था सिलेक्शन लेने के लिए। इससे बड़ी भर्ती परीक्षा कभी आपको मिल नहीं सकती, और इतनी अच्छी शानदार नौकरी राजस्थान सरकार की। पर जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनमें से आधे अभ्यर्थी और असफल होने हैं। तो जो बॉर्डर पे हैं उनको और दूसरे एग्जाम में मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 2484 लोग हैं ये 576 अंक से ज्यादा लाके बैठे हैं। तो जो ओबीसी के ये कैंडिडेट पास हुए हैं 1428, इन अभ्यर्थियों के लिए खतरा है। ये 1428 लोग पास तो हो गए हैं 2 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट में, पर इसमें से कितने लोग हैं वो जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं। क्योंकि मान के चलिए जब फाइनल डेटा आएगा तो आप देख लेना, इसमें ओबीसी के कैंडिडेट सबसे ज्यादा मिलेंगे। 2484 कैंडिडेट है, उसमें से आपको मान के चलिए 1500 कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी के ही मिलेंगे। ऊपर जो सीटें हैं 1242 है, यहाँ पे मैक्सिमम 1242 लोग जनरल मेल में सेलेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं। उसके बाद में ओबीसी वालों को अपनी ही कैटेगरी में सेलेक्ट होना है। 714 सीटें हैं, यानी आपको 1956 सीट है ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन के लिए, 1 गुना की लिस्ट में आने के लिए। अब इसकी कट ऑफ कितना बढ़ सकती है इसका अनुमान आपको लगाना है। क्या ये कट ऑफ 580 रह सकती है, क्या 590 रह सकती है, 585 रह सकती है? पर ये मान के चलिए 576 से कम नहीं आएगी, 576 से ज्यादा ही रहेगी। उसके पीछे रीजन यही है
कि आपको 1956 कैंडिडेट चाहिए। इसमें SC ST और MBC के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी की सीटों पे बहुत ही कम मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे, क्योंकि इनकी जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो इस चीज को दर्शा रही हैं। 447 नंबर SC कैटेगरी लगभग 50% और 437 लगभग 48% के लगभग ये कट ऑफ गई है ST कैटेगरी की। इस कट ऑफ में एक्सपेक्टेड मार्क्स 2 से 3% बढ़े हैं। वहीं जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 55% मान के चल रहे थे, लगभग 9 से 10% मार्क्स 2 गुना की लिस्ट में बढ़े। क्योंकि जो मैंने कट ऑफ बताई थी, आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं, SC ST की जो कट ऑफ थी वो 45 से 47% बताई गई थी, 45%, 40 से 47, और ये जो कट ऑफ है ये भी इतना ही गई है। तो ऐसा क्या कारण रहा? और इवन महिलाओं की कट ऑफ, आप वुमेन्स की देखेंगे तो जनरल मेल की कट ऑफ निश्चित तौर से ज्यादा गई है, EWS की भी ज्यादा गई है और OBC की ज्यादा गई है, परंतु आप SC ST और MBC की देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 40% के लगभग कट ऑफ गई है। बाकी सब कैटेगरी में कट ऑफ ज्यादा नहीं गई है। जो ज्यादा कट ऑफ गई है वो जनरल, OBC और EWS की इवन OBC से कम गई है, और ये ट्रेंड चला आ रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था, वो चाहे RS का एग्जाम हो या कोई और भर्ती परीक्षाएं हो, EWS कैटेगरी में कैंडिडेट को जबरदस्त फायदा मिला है। आप देख लीजिए, ME कैटेगरी की कट ऑफ गई है 519, 1226 लोग पास किए गए हैं, 519 कट ऑफ गई है। पिछली बार 45 कट ऑफ गई थी फाइनल, यानी किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया। ME कैटेगरी के लोग ज्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट है, मंत्रालय कर्मचारी हैं, तो वो उनको कम टाइम मिलता है, उसके बावजूद इतनी कट ऑफ गई है। तो ये चौंकाने वाला आंकड़ा है हम सबके लिए, क्योंकि कितने लोग हैं वो 519 से 555 के बीच में है, क्योंकि OBC कट ऑफ 555 गई है। इसमें जो ज्यादातर कैंडिडेट मिलेंगे ME कैटेगरी में वो सारे OBC के कैंडिडेट मिलेंगे। जब आप फाइनल डेटा देखेंगे तो लगभग आप मान के चलो 400 कैंडिडेट आपको OBC कैटेगरी से ही सिलेक्ट मिलेंगे। तो ये OBC वालों के लिए एक और खतरा है कि वो 400 कैंडिडेट OBC कैटेगरी में ही एडजस्ट होना है, क्योंकि ME हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। आप जिस कैटेगरी से सिलेक्ट होंगे उसी कैटेगरी की सीट खाएंगे। तो जो कंपटीशन बढ़ेगा वो किसका बढ़ेगा? OBC कैटेगरी का। EWS जनरल की कट ऑफ हो सकता है 576 से ज्यादा नहीं बढ़े। अब ज्यादा कितना नहीं बढ़ेगी? लगभग 600, ज्यादा से ज्यादा ये कट ऑफ कितनी जा सकती है? ये 600 से 607, इसके बीच ये कट ऑफ रहने का अनुमान है, क्योंकि इनकी कट ऑफ में अंतर है जरूर, पर ये कट ऑफ बढ़ेगी, ये भी मान के चलिए। अब कितनी बढ़ेगी? कम से कम 30 नंबर तो बढ़ेगी। तो 542 नंबर जनरल फीमेल। हाँ, विडो की इनकी कट ऑफ कम बढ़ने के चांस है, तो जिसके 20 नंबर भी प्लस है, यानी 401 नंबर के प्लस जो मार्क्स हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। डाइवोर्स में 385 के लगभग मान सकते हैं आप। एक्स सर्विसमैन की 274 गई है, तो कट ऑफ बढ़ेगी। अगर 30 मार्क्स में बढ़ती है तो 304 हो जाएगी। ये हर कैटेगरी में, क्योंकि एक्स सर्विसमैन को हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में भी वर्टिकल रिजर्वेशन है, यानी ईच कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन OBC, SC, ST और MBC में बटे हुए हैं। अब बात करते हैं EWS की। तो EWS की कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ेगी, मैक्सिमम 20 से 25 मार्क्स, यानी 500 और 50 से लेकर 555 के बीच ये कट ऑफ रह सकती है, जो आपकी EWS मेल की कट ऑफ है। और ये इसमें आप 30 नंबर प्लस कर सकते हैं या 20 प्लस कर सकते हैं। 462 नंबर है वो EWS फीमेल की। और विडो और डाइवोर्स में कट ऑफ 20 नंबर बढ़ सकती है, 20 से 25 नंबर, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तुलनात्मक रूप से उनके मार्क्स ज्यादा नहीं है। वो कट ऑफ भी आपको दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा जो कट ऑफ बढ़ने के चांस है वो OBC कैटेगरी है। अभी 555 है, अगर माना जाए तो 590 मैक्सिमम कट ऑफ
जहां तक मेरा अनुमान है 590 से 595 ये कट ऑफ ओबीसी मेल की रह सकती है। ओबीसी फीमेल की कट ऑफ है वो 461 है, तो ये मान के चलिए कि ये कट ऑफ आपकी 490 तक रह सकती है। इस कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं मिले हैं जो ज्यादातर कैंडिडेट हैं। एमबीसी कट ऑफ 486 है, तो इसको आप 30 प्लस मान के चलिए तो लगभग 516 नंबर एमबीसी की कट ऑफ रह सकती है। एमबीसी वुमन में आप 20 मार्क्स प्लस कर लीजिए 380, यहाँ कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। और जो एनी कैटेगरी की कैंडिडेट की कट ऑफ है वो 550 तक रहने का अनुमान है। 550 नंबर एनी की कट ऑफ जा सकती है। ये वीडियो कट ऑफ